अनादि स्वरूप, non-physical being, pure consciousness, ये सत्य कोई छोटी चीज नहीं है। जब बाबा कहते हैं बच्ची ओम शांति हो, तो आई एम पीस। आई विल बी पीस नहीं है, या आई वॉज पीस नहीं है, आई एम पीस। और ये ऑर्डिनरी पीस नहीं है, ये पीस में आत्मा जो कि एक स्टिल पॉइंट है, स्टिल पॉइंट। ये थॉटलेस स्टेट है आत्मा की, परम धाम की स्थिति। अशरीरीपन एकदम नेचुरल स्टेट है आत्मा का। अपनी इस कंप्लीट स्मृति में आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ बिल्कुल नेचुरल है। ये नया ये पुराना सब कुछ ऑलरेडी ये भाषा मर्ज्ड है। क्योंकि आत्मा ना नई होती है न पुरानी होती है।
ये डुअलिटी की भाषा आत्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। दो कंप्लीट बीइंग्स ही आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो रिश्ता डिसफंक्शनल कहलाया जाता है। ये ट्रुथ अशरीरीपन का बिल्कुल नॉन वायलेंट है, एकदम डबल अहिंसक। इसमें कोई इच्छा नहीं है, परमात्मा से भी कोई इच्छा नहीं है कुछ भी लेने की। कंप्लीटनेस, दोनों बाबा और आत्मा। एकदम स्टिल। सत्य में कल की भाषा भी नहीं है। क्या कभी कल देखा है? क्या कभी नेक्स्ट पल भी देखा है? क्या आत्मा के लिए कुछ न्यू और कुछ ओल्ड है? इसीलिए बाबा न्यू और ओल्ड को संगम में मर्ज कर देते हैं। मीनिंग, ये समय टाइमलेस है। अपनी निराकार स्थिति आत्मा
living light. स्मृति है ये, इसमें आत्मा बिल्कुल बाबा के मीठे मीठे प्यार को, स्नेह को डीपली महसूस करती है। ये एक रियलाइजेशन है, टेम्पररी अनुभव नहीं है। और ये अभी ही इसी पल में है। ये रूटीन नहीं है। पांच मिनट बैठी, अनुभव किया, और फिर सत्य जैसे बदल गया। ये रूटीन नहीं है, ये सत्य है। और इस सत्य का आदि मध्य अंत नहीं है। एक रस, कांस्टेंट सत्य है, निरंतर है। अगर कोई फीलिंग निरंतर नहीं है तो वो सत्य नहीं है। आई थिंक पीस नहीं है, आई चूज पीस भी नहीं है, आई डू पीस भी नहीं है, आई एम पीस। और ये शब्द भी, आई एम पीस भी मैं नहीं हूं।
बस एक स्टिल प्रेजेंस हो। इस स्टिल प्रेजेंस में बाबा को जो भी इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव मिटाने होते हैं, मिटा देता है। इस स्टिलनेस में हो सकता है आत्मा को पता चले या ना चले, डजंट मैटर, पर बाबा आत्मा के ऊपर से सारे अनहेल्थी इन्फ्लुएंसेस को डिसॉल्व करता है। मेल्ट कर देता है। जिससे आत्मा अपनी कंप्लीटनेस को महसूस कर रही है। नेक्स्ट मोमेंट इस मोमेंट से बेटर हो, ये इच्छा भी डिसॉल्व, बिल्कुल डिसॉल्व। बिल्कुल निराकारी। क्या स्थिति में किसी प्रैक्टिस की जरूरत है? क्या स्थिति में मेरा भविष्य क्या होगा उसकी चिंता है? क्या स्मृति में मेरा पास्ट ऐसा ऐसा था, अब नए साल में नई तरीके से शुरू करूंगी, ये सब बातें हैं। ये आत्मा को अपनी भरपूरता, रियलिटी और ट्रूथ के रूप में महसूस होती है। यही रियलिटी है। सोल इज कंप्लीट, गॉड इज कंप्लीट।
तो मन कहेगा अब क्या पुरुषार्थ करूं फिर तो कुछ करने के लिए रहा ही नहीं। यस, रियल पुरुषार्थ अब स्टार्ट होता है। इसका कोई अंत नहीं है, न आदि है इस पुरुषार्थ का। सिर्फ अपने सत्य स्वरूप के अर्थ में रहना। और अब सब कर्म अपने आप होता है, मैं करती नहीं हूं, अपने आप होता है। इस समर्पणता की भाव में स्थित होकर सब अपने आप होता है। अब मैंपन फिनिश होता है। नहीं तो पुरुषार्थ भी मैं करती हूं, मैं करता हूं, ये पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, पुरुष अर्थ में स्थित रहना ये जिम्मेवारी। तो बधाई हर सेकंड है, क्योंकि वो इटर्निटी वाला सेकंड है। तब बाबा कहते हैं जीवन ही बधाइयों का जीवन है। संगम युग, तो ये भी कोई एक छोटा सा टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइमलेस पीरियड है जिसमें आत्मा को अपनी इटर्निटी का रियलाइजेशन होता है। ओम शांति। हम बाबा मिलन की मुरली लेंगे, जिसमें बाबा ने कहा है कि संगम युग की महिमा सबसे बड़ी महिमा है।
पुरुषोत्तम युग की है ये महिमा। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो, सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे? हम तो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। और संगम युग है, जैसे विंटर के टाइम में क्या होता है ना, एक बीज होता है ना, वो हाइबरनेट करता है। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या शब्द है हिंदी? क्या बोलते हैं हाइबरनेट? वो अंदर है ना, जमीन के अंदर नीचे, वो गर्मी में उसमें हाइबरनेट करता है, ठीक है। अंदर एकदम में जैसे अंकुरित। अंकुरित। अंकुरित तो नहीं है। नो, नॉट अंकुरित। पता नहीं, आप देख लेना। हाँ, तो सुषुप्त सिस्टर, सुषुप्त। सुषुप्त है ये। अच्छा, सुषुप्त सुषुप्त। मीन्स कि वो डाउन द, ये जो आपके लैंड में बैरी हुआ हुआ है, बट सुषुप्त है वो। इट्स नॉट सुषुप्त। बीइंग डैमेज, बट इट्स स्टिल देयर, बट हाइबरनेटिंग। सुषुप्त। हाँ, हाँ, सुषुप्त है, बिल्कुल हाइबरनेट हो रहा है ना। संगम युग वो टाइम है ना, उसमें वो उसको अर्थ की गर्मी उसको नर्चर करती है, राइट। और जो भी एलिमेंट्स ऑफ नेचर है वो उसको टच नहीं कर सकते हैं। इट्स गेटिंग रेडी फॉर द स्प्रिंग, है ना। ऐसे होता है, इसको इसलिए बोलते हैं हाइबरनेट करता है ना। सो जाता है, जैसे सोया हुआ भी नहीं होता है, पर देर इज प्रेपरेशन हैपनिंग, है ना। जर्म हाइबरनेशन, ठीक है। ओके, तो संगम युग जो है ना, वो वाला टाइम है ना, कि जिसमें टाइमलेस पीरियड है, टाइमलेस, जिसमें आत्मा को अपनी इटर्निटी का एहसास होता है। तो बाबा हमें क्या बता रहे हैं? तुम देखो, बाबा हमारे साथ जो पर्सन आइडेंटिटी की भाषा है उसको लेकर हमको उससे परे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि कलयुग में रहते हो कि सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे? बाबा, हम तो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं, है ना। तो न मैं आजकल, आज से परे की भाषा से संगम में रहती हूँ, इटर्निटी में रहती हूँ, टाइमलेस टाइम। आप कलयुगी नहीं हो, आप संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। हम्म। अब ये सिर्फ ये नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, अच्छा, इसमें इस युग में ये पता चला है कि मैं अलग कभी हुई ही नहीं थी। ये है मिलन का मतलब, है ना। अभी ही पता चलता है, नहीं तो कभी पता नहीं चलता है आत्मा को इस युग में। तो मेला मनाने आई हो ना बच्ची, कहाँ कहाँ से मेला मिलन मनाने आई हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नुंधा हुआ है? इसलिए इस टाइम को बोलते हैं अंतर्मुखता का टाइम, हाइबरनेशन, अंतर्मुख। हम्म, है ना, हाइबरनेट कर रही ना आत्मा, अंतर्मुख है बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल अपने उस परफेक्ट फॉर्म को जान गई है, इटर्निटी के फॉर्म को जान गई है। नया साल, पुराना साल, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है। हम्म। बोलो कि दीदी नीरस बना देगी हमारे जीवन को।
एक्चुअली में रस तो अभी है। ये नया पुराना क्या होता है? हम्म। पर आत्मा ऑब्जर्वर है। जो मन की भाषा है ना, नया पुराना, उस सब की ऑब्जर्वर है आत्मा। इन अंतर्मुख, अंतर्मुखता का टाइम है। अंतर्मुख मतलब अपना इनकॉर्पोरियल स्मृति, बिल्कुल स्टिलनेस वाली स्मृति आत्मा की, बिल्कुल साइलेंस की स्मृति है। जितना मैं इस अंतर्मुखता में, क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्जन में, अंतर्मुखता में बिल्कुल हूं, तो अब उसमें से स्प्राउट होगा सब कुछ, पूरा खेल। किस हद तक मैं अंतर्मुख हूं अपने इस ट्रुथ में। ये स्थिति जो है, ये है संगम युग की स्थिति। तो कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोंधा हुआ है? आत्मा का परमात्मा से मिलन का। बाबा भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह! अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिकली दिल में गाते रहती हो बच्ची। हम्म। तो अंतर्मुख आत्मा जो कि एकदम बीज है, अभी उसको महसूस होगा ये कि मेरे अंदर जितना भी, जो भी वृक्ष का जो स्प्राउटिंग होगी अभी कल्प में हो रही है, पल पल हो भी रही है, मुझ बीज को कभी कुछ नहीं होता। मुझे इस संगम में मुझे अपने बीज रूप का भी ज्ञान है और महसूसता है, और अपने अंदर के वृक्ष का भी पूरा 100% ज्ञान है। मुझे पता है कि मैं इमॉर्टल हूं, और मुझे अभी देह छोड़ने का, लेने का, ये सारे अनुभव होने वाले हैं। मुझे जैसे अपना सत्य पता है, मुझे हर आत्मा का सत्य पता है, बीज रूप में। और जितना मैं अपने इस रूप को मैं महसूस कर रही हूं, हर आत्मा अपने पर्सनल लिबरेशन को भी महसूस कर रही है। और ये सत्य बहुत गहराई में आत्मा को पता है। पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, मुझे पता है जितना मैं ये बीज रूप महसूस कर रही हूं, हर आत्मा कर रही है, क्योंकि जो मैं करती हूं वो ही हर आत्मा करती है अनुभव। हम्म। महसूसता है ये? तो सोचो, अगर आप इस मोमेंट में अपने आप को वृक्ष महसूस कर रहे हो, तो हर आत्मा क्या महसूस कर रही है? अपने आप को वृक्ष महसूस कर रही है ना, फिर वो भी। तो आप अपने आप को जितना बीज महसूस कर रहे हो, आप हर आत्मा के लिए उसका जो पर्सनल लिबरेशन है ना, वो उसको मिल रहा है। कि हर एक का अलग अलग होगा ना अवस्था, कर्मातीत। पर हर आत्मा को जो उसके रिकॉर्डिंग के अनुसार उसका जो ट्रुथ है, वो उसको महसूस होगा, आप जितना महसूस करेंगे। ये मानकर चलना अभी संगम में। इसलिए ये टाइम बहुत बहुत स्पेशल है ना, टाइमलेस टाइम। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देखे, जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। तो यही तो है ना, जितना आप अपने बीज रूप को महसूस कर रही हो अंतर्मुखता में, उतना
वो सामने वाली आत्मा को भी उसका बीज रूप महसूस होगा, वो भी हाइबरनेशन में होगी अभी, है ना। इसलिए हमारे आसपास बाबा ने ये भी कहा है ना मुरली में, इसलिए जो होंगे, जिसको जो चाहिए होगा उसको वो मिल जाएगा आपसे, जो उसकी जरूरत होगी वो उसको मिल जाएगा। आप मैं दे रही हूं वाला भाव खत्म। हम्म। क्योंकि ना ये क्वेश्चन बहुत आता है जो हमने मेडिटेशन में भी देखा, कि फिर अगर पुरुषार्थ, फिर क्या कोई गोल नहीं, कोई नए वर्ष का लक्ष्य नहीं? हम्म। हाँ जी। दीदी, एक क्वेश्चन था चैट में कि पुरुष के अर्थ में रहना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आपने अभी बोला था ना मेडिटेशन में, तो जब भी थोड़ा। हम्म। हम्म। तो अभी भी इस मोमेंट में भी मेरा एक ही पुरुषार्थ, मतलब एक ही अटेंशन है। हाँ, एक ही अटेंशन है कि मैं अपने इनकॉर्पोरियल स्थिति में रहकर शब्दों में भी आ रही हूँ, एक्शन में भी आ रही हूँ, सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं कर नहीं रही हूं। ये है अर्थ में स्थित होना। एक होता है पुरुषार्थ करना, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे ये लक्ष्य रखना है, तो वो पुरुषार्थ भी क्या है, एक डूअरशिप है, उसमें मैं ये कर रही हूं, बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत तरह तरह के मेथड्स यूज करने हैं, ये मेथड यूज करना है, मैं और थोड़ी सोल कॉन्शियस हो जाऊं। हम्म। वो है एक तरह का पुरुषार्थ, हम गलत सही की भाषा में नहीं जा रहे हैं, हाँ। वो है एक तरह का पुरुषार्थ। एक तरह का पुरुषार्थ है, मैं आत्मा हूं ही आत्मा, उस स्मृति में मैं बाबा के साथ जो हो रहा है, अपने आप एक्शंस हो रहे हैं, संकल्प आता है, एक्शन हो जाता है ना। बिल्कुल। उसमें एक्सपेक्टेशंस भी आ सकती है ना। हाँ जी, बिल्कुल। कि मेरा पुरुषार्थ उसके पुरुषार्थ से कम। बाबा ने बोला रेस नहीं करना, रेस करना, तो मुझे तो दौड़ना है। अरे दौड़ना है किसको दौड़ना है, किसको दौड़ना है? हम्म। हम्म। आत्मा को दौड़ना है या आत्मा में हूं, कुछ करना नहीं है, अब बस उस स्मृति में रह, मतलब उसमें मैं हूं वो। इसलिए आई एम पीस, आई विल बी पीस नहीं बोलते हैं बाबा, या यू वॉज पीस नहीं बोलते हैं बाबा, यू आर पीस। हम्म। हाँ। नो जर्नी, जर्नी इज एन आइडिया विद इन माई सेल्फ। बीज के अंदर एक जर्नी का आइडिया है, यस, कॉन्सेप्ट है जर्नी का, मुझ आत्मा बीज के अंदर। वो मैं सोच कर चलती हूँ 5,000 साल, मुझे पता नहीं होता है, पर अब संगम में पता चला जर्नी तो कुछ थी नहीं, मैं तो हमेशा ही बीज थी। हाँ जी, रेस करना माना उस स्थिति में स्थित रहना, यही मैं हूं। हम्म। हाँ जी, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, एब्सोल्यूट साइलेंस, यही मैं हूं। और इस स्मृति में रहकर मैं पूरे झाड़ को जानती हूं, मैं बहुत ज्ञानी, विजडम से भरपूर आत्मा हूं। सत्युग वाला बीज नहीं हूं, संगम वाला बीज, नॉलेजफुल बीज। हम्म। बिल्कुल नॉलेजफुल बीज। हाँ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर भी कौन है? आत्मा जो कि निराकारी है, नॉन फिजिकल बीइंग है, वो नेचुरली डिटैच्ड है ना। बीज को तो जैसे कोई चूस के फेंक देता है ना,
तो दूसरी जगह अपने आप उग भी जाता है ना। वो ये नहीं सोचता इसने मुझे चूस कैसे लिया, मेरा फायदा उठा लिया। अरे पूरा चूस लो उसको, उसको फेंक दो, वो दूसरी जगह वापस उग जाएगा। ये बीज की वृत्ति होती है। ट्रू। तो फिर बीज को ये कभी नहीं लगता है उसने मेरा फायदा उठा लिया, उसने मुझसे ले लिया, उसने ये पूरा चूस चास के निकाल के फेंक दो उसको, तो भी बड़ा खुश है वो उगने में वापस, है ना। दिस इज द नॉलेजफुल स्टेट, दैट्स व्हाई अखंड महादानी। उसमें ये पता है मुझे हर आत्मा अखंड महादानी है, मुझे हर एक का बीज रूप पता है, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए बाबा ने जो दिल से बधाइयां देते हैं वह लेते हैं, वह सदा ही कोई कोई कैसे सदा ही कैसे दिखाई देते हैं, संगम युगी फरिश्ता, means the instrument of God. Farishta means instrument. Bij means absolute stillness and silence. Farishta means instrument of God. और कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, और बीज में तो अपनी आइडेंटिटी ही मर्ज्ड है ना। एंजल को देखते हो तो क्या महसूस होता है, एक एंजल की क्या होती है, आप जब एंजल को देखते हैं, एक इमेज भी देखते हैं, एक सिर्फ स्थूल रूप में भी इमेज देखते हैं, तो एंजल की अपनी कोई आइडेंटिटी लगती है आपको उसकी? नहीं ना। तो एंजल बिल्कुल परे है पहले तो अपने ही थिंकिंग से, डूइंग से, फीलिंग से। आई डोंट थिंक, आई डोंट फील, आई डोंट डू, ये आई थिंक ही सबसे बड़ा खींच लेता है आत्मा को नीचे। बट थिंकिंग इज हैपनिंग, ये अलग बात है। डज नॉट बिलोंग टू विच वर्ल्ड? सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड? फिजिकल वर्ल्ड तो न्यूट्रल है, मैटर इज न्यूट्रल। विच वर्ल्ड? एक्चुअल में एंजल तो इस फिजिकल वर्ल्ड में ही रहती है एक्चुअल में, पर रहते हुए भी पुराने संस्कारों की दुनिया से ऊपर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सेल्फलेस, नथिंग पर्सनल अबाउट दैट सोल, साक्षी। तो वो थिंकिंगनेस भी जो हो रही ना, सेल्फिश थिंकिंग माइंड में, थिंकिंगनेस इज हैपनिंग। तो जैसे ही थिंकिंगनेस इज हैपनिंग, ऑटोमेटिकली बाकी सारी लेयर्स साफ हो जाती हैं, सारी लेयर्स साफ हो जाती हैं। तो वो मैंपन नहीं है, न थिंकिंग में मैंपन है, न फीलिंग में मैंपन है, न अनुभवों में मैंपन है। एक मुरली में बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, मुझे याद नहीं है वो मुरली, पर मुझे वो सेंटेंस याद है जिसमें बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, ये अनुभवों से भी ये मेरा अनुभव, ये भूल जाते हो कि ये अनुभव दिया किसने किसको। बाबा ने आत्मा को अनुभव दिया, मेरा अनुभव कुछ नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपका कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए बाबा में बोल रहे हैं ये है बधाइयों का टाइम, संगम युगी फरिश्ता। तो क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना,
कर्म का बोझ दे दिया है ना अभी तक, मैं कर रही हूं पुरुषार्थ। ये आइडेंटिटी ने बहुत पकड़ के रखा है आत्मा को। मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। कर सकते हो आप में, है अकेले में इतनी हिम्मत कि कर सकते हो कुछ भी। हम्म मैं बाबा के साथ हूं, अपने आप जो हो रहा है वो हो रहा है। तब आप एक्चुअल में सत्युगी जीवन भी अभी ही जी रहे हो। सत्युग में भी किसी ने पूछा था, तो सत्युग में कैसे फिर हम कर्म करते हैं? सत्युग में अपने आप थॉट आता है, कर्म हो जाता है। मैं कर रही हूं वाली भाषा नहीं है वो। मैं सोच रही हूँ वाली भाषा नहीं, मैं सोचूंगी फिर मैं करूंगी फिर मैं वो होगा, नहीं है भाषा। वहां जो प्रैक्टिकल कर्म करना होता है वो थॉट आता है, एक्शन हो जाता है। मैंने किया, मैं कर रही हूँ वाली, मैंने सोचा वो वाली भाषा नहीं, और न ही वो स्मृति है वहां। तो वो अभी होगी ना। मैं बाबा के साथ हूं, जो उसको बुलवाना है वो बुलवा रहा है, जो करवाना है करवा रहा है। मैं बहुत पुरुषार्थ करना है, अब तो टाइम ही नहीं है, अब तो टाइम खत्म होने वाला है, बहुत पुरुषार्थ करना है, भूल जाओ, फिर तो हो गया बहुत कुछ। शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम है। आत्मा के लिए कोई शॉर्ट और लॉन्ग टाइम होता है क्या? हम्म टाइमलेस बीइंग। घर जाना नहीं है, घर में हूं ना मैं उस स्मृति में। ड्रिल कराई ना बाबा ने, परम धाम की स्थिति में रहो। तो घर अभी एक्सपीरियंस करोगे, बाद में नहीं, है ना। बस बाबा मैं घर में ही रहती हूं तेरे साथ। सृष्टि का आदि मध्य अंत होता है, ड्रामा का आदि मध्य अंत नहीं होता है। समझा है ना, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बताया था, है ना। हाँ, बाबा की कोख में हूं, बस टाइमलेस कोख। उसकी कोख में ना तो कोई स्टोरी है ना कोई टाइम है, यहां हाइबरनेट करती हूँ उसकी कोख में, मैं आत्मा। उसकी फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स है, तो वो स्टिलनेस भी महसूस करेगी, और साइलेंस में उसको शुभ भावना और शुभ कामनाएं महसूस होती है नेचुरली। स्टिलनेस में तो कुछ भी नहीं होता है, साइलेंस में तो फिर भी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं की फीलिंग्स होती हैं, है ना। तो एकदम स्टिलनेस में से वो शुभ भावना शुभ कामना आती है, पहले खुद के प्रति, फिर नेचुरली सबके प्रति होती है ना। तो खुद के प्रति शुभ भावना शुभ कामना क्या है संगम में? अनम्यूट हो सकते हैं। शुभ, खुद के प्रति शुभ भावना शुभ कामना क्या है? दीदी सत्य ओम स्वरूप शांति में दीदी। टिकना। जब मैं सत्य स्वरूप में टिकती हूँ तो यही मेरे लिए शुभ भावना है। ओके। क्योंकि मन से और दीदी, साक्षी करना। और ये भी हम्म हो सकता है कि बाबा जैसे मुझे देख रहा है मैं वैसे हूँ, ना कि जो मुझे मन दिखा रहा है मैं उसके पीछे चलती हूँ। कि बिल्कुल बाबा अपने। मेरा चेंजलेस ट्रुथ देख रहा है, जो अनादि स्वरूप को। हम्म बिल्कुल, बाबा के मिरर को यूज करना, माइंड के मिरर को यूज नहीं करना। तो मैं माइंड को भी एक्सेप्ट करके चलती हूँ नेचुरली। ये सबसे बड़ी शुभ भावना है अपने प्रति, है ना।
तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि कर्म का बोझ वह भी दे दिया है ना, बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? एक बार है ना, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे है ना, एक माता होती है ना, माताएं, वो व्हील चेयर में है, व्हील चेयर में है, हाँ थी, उनको कोई पुश करता है ना व्हील चेयर में, तो सारा सामान यहाँ भी लटका हुआ था, यहाँ पे भी लटका हुआ था, सब जगह सामान ही सामान लटका हुआ था। तो अपने सामान को संभालने में इतना बिजी थी, तो वो जो व्हील चेयर पुश कर रहा था ना, उसको बड़ी दया आ रही थी उसको देख के। तो उसने उसको बोला, स्वीट मदर क्यों आप इसमें फंसी हो, मैं हूं ना आपका सामान संभालने के लिए, आप चैन से बैठो। हाँ आप चैन से बैठो। तो बाबा हमें भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? चैन से बैठ तू मेरे साथ, मैं हूं ना। सारा बोझ संभालने के लिए। हम्म। पर क्या पढ़े, आदत पड़ी हुई है ना। जैसे कोई शेयर कर रहा था कि ट्रेन पे भी बैठे तो गठरी लेकर बैठे सिर पे। नीचे नहीं रखेंगे। हम्म। आदत है। तो जब बाबा बोल रहे हैं मैं बोझ लेने आया हूं, पुरुषार्थ का भी बोझ तुम्हारा बोझ नहीं है, वो भी बोझ मुझे दे दो। तुम सिर्फ मेरे साथ अपने सत्य स्वरूप में रहो और वहां से दूर साक्षी रहो, बस अपने इनकॉर्पोरियल स्थिति में रहकर। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है। बिल्कुल दे दिया है बाबा। अब नहीं उठाया जाता, संगम में कहाँ बोझ उठाएंगे हम। नहीं उठाएंगे, वेरी गुड। नहीं उठाना वो बोझ, वेरी गुड। हम्म। तो दे दिया है ना। तो बाबा बोले कि अच्छा, दे दिया है, देखना, सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है, तो मुबारक हो, मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा हुआ है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्मों से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इतना प्यार करने वाला बाप मिलने वाला नहीं है, पकड़ उसको, बस उसी के साथ रहो। अब कोई फायदा नहीं किसी और के साथ रहने में। आदत होती ना मन की भी तो फायदा नुकसान देखने की। हम्म। He is the best companion you can ever have, best father you can ever have, best mother you can ever have, best friend you can ever have. अब कोई आपके पार्ट को पूछे ना पूछे, नेग्लेक्ट करे, रिजेक्ट करे, who cares? Who cares? मैटर करता है? कौन पूछ रहा है आप आत्मा को? हम्म। बाबा मस्त कलंदर, हाँ बाबा की भाषा में मस्त कलंदर। हम्म। है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। हाँ, बाबा बच्चों को प्यार से कह रहा है, बोझ दे दो ना प्लीज, दे दो ना प्लीज। हम्म।
फिर क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है क्या बोझ? पर बता है बाबा क्या बताते हैं, मैं सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का। हम्म, कैसे दें दीदी, प्लीज क्लैरिफाई। बोझ कैसे देते हैं? बोझ का कारण क्या है? कैसे देते हैं बाबा को बोझ? कौन बताएगा? हाथ उठाएंगे? हाँ जी बोले। पूजा, रेनू, किसने हाथ खड़ा किया? मुझे पूजा का ही देखा बस। पूजा भसीन। बोझ कैसे देते हैं बाबा को? मुझे हम्म। समर्पण बुद्धि, हम्म। सब कुछ बाबा को सौंप कर। हाँ हाँ। हाँ, सौंपते कैसे हैं वो ही पूछ रहे हैं कोई। तो किसी ने जवाब दिया है, किसी भी थॉट के आगे मैं नहीं लगाना, फीलिंग के आगे मैं नहीं लगाना, एक्सपीरियंस के स्पेशली आगे मैं नहीं लगाना, तो अपने आप ही मैंपन के भी आगे मैं नहीं लगाना। मैंपन आ भी रहा है, मैंने किया, कोई बात नहीं, उस मैंने किया के आगे भी मेरा संकल्प है वो नहीं लगाना। आ गया संकल्प, मैंने किया है ना, मैं ही करती रहूं क्या, मैंने किया है, मैंने तो बहुत किया है, मैंने तो इतनी सेवा की है, आ भी गया ये संकल्प, उसको भी आत्मा साक्षी होके देख लेती है। नो मैपन विद मैपन, तब तो एकदम हल्के हो गया, है ना। फिर हमारा पुरुषार्थ संस्कारों को हटाने का नहीं होगा, हमारा पुरुषार्थ होगा अपने जो सत्य स्वरूप में है, जो संस्कारों से परे की स्थिति है आत्मा की, परम धाम की स्थिति, जहां सारे संस्कार मर्ज्ड है, माइंड मर्ज्ड है, इंटेलेक्ट मर्ज्ड है, सब कुछ मर्ज्ड है, पर फिर भी मैं एग्जिस्ट करती हूँ। वो स्थिति में जब मैं हूं, तो फिर अपने आप मेरे अंदर से कौन से संस्कार इमर्ज होंगे? अपने आप, मैं चूज नहीं करती हूँ, आई डोंट चूज, आई डोंट चूज कि ये संस्कार यूज करूं कि ये संस्कार यूज करूं कि नहीं, वो तभी तक फिर पर्सन कर रहा है। आई डोंट चूज, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली, मुझे अपने क्या लगेंगे, उस लिविंग लाइट को अपना कौन सा लगेगा? बाबा के संस्कार अपने लगेंगे। पराए होंगे हमारे आसपास, पराए तो पड़े ही हैं, पर बाबा के अपने लगेंगे। मास्क होता है ना, ऐसे लगता है कि जैसे फ्यूज हो गया है फेस के साथ, पर अगर देखेंगे ना तो थोड़ा डिस्टेंस होता है मास्क और फेस के बीच में, हमेशा होता है ना, हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो मास्क इज नॉट फ्यूज्ड, पर ये सोचते हैं कि ये फ्यूज हो गया, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये मैं हूं ही नहीं। हाँ जी, बाबा का अपना है, बाकी सब पराया माल है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बच्ची ओ मेरे बेफिक्र बादशाह, फिर क्यों रख लिया, अच्छा लगता है क्या बोझ? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का। तो बाप दादा ने इस वर्ष क्या कहा है बच्चे को? बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हो गई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। पता है उसका रीजन क्या है? पुराने संस्कारों का बोझ का रीजन, आप मानो ना मानो, वर्ड ऑनेस्टी। इसकी गलत अंडरस्टैंडिंग ने इन संस्कारों का बोझ आत्मा के ऊपर भरपूर रखा हुआ है। ऑनेस्टी के नाम पे। कैसे? कैसे?
कौन बताएगा? हाँ जी, डॉक्टर राहुल बताएं। दीदी, मुझे लगता है कि जैसे कि एक एग्जांपल है कि मुझ आत्मा का जो इसेंस है लव, तो जो जिस लव को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं इस ड्रामा में, एक्चुअली वो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। जो वो लव है, मेरा ट्रुथ वाला लव है, वहाँ पे आत्मा कंफ्यूज्ड है इस ड्रामा में फंस के, क्योंकि वो जो उसका इटर्नल लव है, वो एक्चुअल जिसको ये जीना चाह रही है ड्रामा में, वो है नहीं। इसी तरह आत्मा की जो भी एसेंस वाले जो क्वालिटीज है, समझ नहीं आया मुझे। महसूस करना चाहती है और उसी एसेंस को लेकर के प्ले करना चाहती है, पर यहाँ पे वो उसको कंफ्यूज कर दिया गया है उसकी रियलिटी से। ओके ओके। किसी ने कहा है पर्सन ऑनेस्ट बनकर बोलता है कि ये मेरे संस्कार हैं। बिल्कुल, है ना? पर्सन ऑनेस्ट होकर बोलता है, झूठ कैसे बोलूं, फील तो हो रहा है ना, महसूस तो हो ही रहा है, झूठ कैसे बोलूं। ये बस चिपका देता है पुराने संस्कारों का बोझ अपने ऊपर, है ना? ये यहां पे फंसना नहीं है। यही सबसे बड़ा झूठ है कि झूठ कैसे बोलूं। बोलना ही नहीं है कुछ इसमें तो। इसमें तो सिर्फ पता होना है, देखना है ना? इसलिए बाबा के साथ आत्मा जितना स्टिलनेस में रहती ना, अपने आप ही बाबा मेल्ट करता है, कुछ करना नहीं होता है। इट इज नॉट अ थिंकिंग प्रोसेस एंड अ डूइंग प्रोसेस टू रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड संस्कार्स। ये थिंकिंग प्रोसेस से नहीं हो सकता कभी भी। डूइंग से नहीं हो सकते पुराने संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर खत्म। पुराने संस्कार का प्रभाव खत्म होने का एक ही तरीका है, समर्पण और स्टिलनेस। और कोई तरीका नहीं है। सोच सोच के नहीं खड़ा करा जा सकता उसको खत्म या उसको मर्ज। एब्सोल्यूट सरेंडर टू गॉड, जिसमें मेरा है ही नहीं ये, तो ये सरेंडर है, रियल सरेंडर ये है। दे डोंट बिलोंग टू मी, ये समर्पण भाव। अब इसमें ये स्टिलनेस में आएगा, ये समर्पण भाव जिसमें कुछ थिंकिंग नहीं है। समर्पण भाव में, स्टिलनेस में कुछ भी थिंकिंग नहीं है। नहीं तो माइंड इज अ वेरी बिग डूअर इन ट्राइंग टू डू पुरुषार्थ टू रिमूव ओल्ड संस्कार। माइंड एक बहुत बड़ा डूअर आइडेंटिटी है जो कि पुराने संस्कारों को मिटाना चाहता है, हटाना चाहता है, और फिर उसमें वो स्ट्रगलिंग होती है। ये काम सिर्फ बाबा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पुराने संस्कारों के प्रभाव को, आत्मा के ऊपर जो हिप्नोसिस चढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एकदम खत्म करने के लिए उस इन्फ्लुएंस को। इन्फ्लुएंस है सिर्फ, संस्कार अपने नहीं है, सिर्फ उनका प्रभाव है। ओनली गॉड कैन हेल्प यू देयर, नो वन एल्स। आप अपने ही रास्ते से हट जाओ तो आप बहुत मेहनत, बहुत फायदा करोगे अपना ही। आप ही अपने रास्ते के बीच में हो और कोई नहीं है। कोई और दूसरा मेरे रास्ते में नहीं है बीच में, मैं ही मेरे बीच में हूँ। आई एम इन माई ओन वे है ना? मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं हटाऊंगी, मैं मिटाऊंगी, बस आ गए आप अपने बीच में। अपना ही ऑब्स्टिकल, कोई और नहीं है, आप ही अपने पार्ट को अपना ऑब्स्टिकल बना के चल रहे हो।
कुछ नहीं करना है तभी सब कुछ हो सकता है, कुछ किया तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ का मीनिंग क्या है? तपस्या का मीनिंग क्या है? नेचुरल। इट्स एक्सट्रीमली नेचुरल नेचर ऑफ द बीइंग। हमारा मनुष्य भान का भाषा वाला मन क्या सुनता है? तीव्र पुरुषार्थ, इंटेंस। इंटेंस वर्ड भी यूज करेंगे, इंटेंस पुरुषार्थ। बस लग गए, इंटेंस, इंटेंसिटी होनी चाहिए। अरे ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो। अरे करना छोड़ दो ना, बोझ लेने आ गया है वो। करना छोड़ दो, बस मैं हूं, मान लो ना उसकी बात। ज्वालामुखी योग का मीनिंग इज नेचुरल योग। देयर इज नेचुरलनेस इन इट। कुछ नहीं करना ही सब कुछ करना है, बिल्कुल। बहुत मेहनत है कुछ नहीं करने में। क्योंकि उसमें मोहब्बत चाहिए, उसमें मेहनत काम नहीं आएगी। हम्म। हाँ, मन की भाषा और आत्मा की भाषा में दिन रात का फर्क है। है ना? ज्वालामुखी योग मीन्स बी द बेबी ऑफ द फादर। बाबा का बेबी बन जाओ। इनोसेंस, प्योर लव, विजडम, नो नीड ऑफ एनी प्रूफ कि वाकई में भगवान मेरा बाप है। यू डोंट नीड प्रूफ। ये है बोझ देना, एक बेबी ही दे सकता है बोझ। बहुत होशियार होता है ना, वो नहीं दे सकता बोझ। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही अपने आप को होशियार समझने वाला नहीं कर सकता ये। बेबी, बी द बेबी ऑफ बाबा। हाँ जी। है ना? कोई भी पुराना संस्कार अटैक कर रहा है, बहुत ऊपर आ रहा है, बहुत, बाबा की कोख में चले जाओ। बाबा आप संभालो, मैं मेरा ट्रुथ में हूं आपके साथ। बस कुछ भी आ रहा है, मैं मेरे ट्रुथ में हूं, आपके, आपकी गोद में हूं। बस मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, बाकी आप संभाल लेना। है ना? मैं लव हूं। आ रही है फीलिंग गुस्से की, इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, कोई बात नहीं, बाबा संभालेगा। मैं कौन हूं? मैं बाबा की तरफ देख रही हूं। है ना? किसी ने शेयर किया, बहुत टाइम बाद उनके हस्बैंड ने मान लिया, अच्छा आप सेंटर चले जाओ, तो उनको पता ही नहीं चला वो खुशी ने कब अटैक किया। तो फिर उन्होंने मैसेज लिखा इसको। मैंने कहा अच्छा आपने देख लिया ना, खुशी ने अटैक तो नहीं कर लिया ना आपको? खुशी ने अटैक तो नहीं कर लिया आपको? चेक कर लेना थोड़ा। हम्म। बोले हाँ, पता ही नहीं चला वो तो। हाँ, बस खुशी बाबा से आ सकती है और कहीं से नहीं। क्योंकि बहुत टाइम, पहली बार उन्होंने अग्री कर लिया कि हाँ सेंटर जाओ। तो उन्होंने खुशी खुशी में मैसेज लिखा है इसको, पर इसने तो डैम्पर डाल ही दिया ना एक बार। ये खुशी भी खुशी नहीं है, ये खुशी भी टेम्पररी है। हम्म। तो बस सब कुछ एक से। हाँ, उस आत्मा के पार्ट का ग्रैटिट्यूड, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं तो फिर वो सूखापन आ जाएगा रिश्ते में। Gratitude for their part, however it played out before and however it's playing now, दोनों में। जब नहीं जाने दिया उसका भी धन्यवाद, और अभी जाने दिया उसका भी धन्यवाद।
और हो सकता है आगे नहीं भी जाने दे तो उसका भी धन्यवाद, और हो सकता है कंटिन्यू रखे तो उसका भी धन्यवाद। ट्रू। तो फिर वो सूखापन नहीं आएगा रिश्ते में, नहीं तो एक सूखापन भी आ जाएगा। अच्छा खुशी इनसे तो लेनी नहीं, खुशी तो बाबा से लेनी है, हाँ ठीक है ओके, वो सूखापन आ जाएगा फिर रिश्तों में। नहीं नहीं, let there be that sweetness of gratitude in your relationships. जैसे भी वो प्ले कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का, पुराने संबंध का भी आकर्षण चला जाता है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में है। तो व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी प्रेजेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, मतलब नेचुरलनेस नहीं है। मेहनत वाला पुरुषार्थ है पर नेचुरलनेस नहीं है। आत्मा की इनकॉर्पोरियल स्टेज भी नहीं है, इनकॉर्पोरियल स्मृति जो है आत्मा की वो नहीं है। तो तो मेहनत वाला पुरुषार्थ है उसमें, है ना। तो ये मीनिंग है। आज से सबको तीव्र पुरुषार्थ का मीनिंग तो समझ आ गया है ना। ओके ऑलराइट। तो किसी ने पूछा तो फिर हम जो साइलेंस भट्टी करे तो हम किसी से बात नहीं करें। मैंने कहा फिर हो गया वो तीव्र का भी सत्यानाश। क्योंकि हमने देखा है कोई साइलेंस में होता है ना, कोई उनसे आके बात करता, डोंट यू सी आई एम साइलेंट, आई एम साइलेंट। ये कौन सा पुरुषार्थ है? सत्यानाश। और कोई साइलेंट पुरुषार्थ अगर कोई आके बोलते ना, चार जने उसको जज कर, इसको पता नहीं सब साइलेंस का डे और आज आके बात कर रही है। ये हालत है साइलेंस पुरुषार्थ की। साइलेंस मीन्स साइलेंस ऑफ द सोल, इन विच आत्मा को अपने मन का शोर साक्षी होके दिखता है। दूसरों का अगर जरूरी है वहां बात करना तो साइलेंस से बात भी कर रहे हैं आप, साइलेंस में रहकर, अपने साइलेंस की स्मृति में रहकर। दादी प्रकाश मणि के पास 4 बजे भी सुबह अमृत वेला के टाइम में आके कोई कुछ बात करता था ना, वो बात करती थी वापस, ये नहीं बोलती थी मेरा अमृत वेला आके डिस्टर्ब कर दिया। हम्म। इसको याद है एक बार, है ना, ये बैठी थी मेडिटेशन में, भाई आत्मा का वो था उस वक्त एयरपोर्ट जाने का टाइम, तो वो कॉफी मशीन चला रहे हैं, वो टोस्टर ऑन कर रहे हैं, वो सब कुछ पीछे से वो कर रहे हैं, सारी आवाजें आ रही। तो इसने देखा मेरा मन जो है ना, वो बोलते यही टाइम मिला है जाने का भी। सारा शोर इसी टाइम पे करते हैं। देखा इसने अपने मन को। मैं आत्मा बाबा के साथ साइलेंटली देख रही हूँ कि मन कैसे शिकायत कर रहा है कि ये सारा शोर का टाइम तो अभी ही है, और मैं आत्मा बाबा के साथ इतना एंजॉय कर रही हूँ कि मन की ही आदत है ये आत्मा तो अपना पार्ट, मतलब ब्यूटीफुल साउंड इफेक्ट है,
म्यूजिक की कहाँ जरूरत है? ये तो साउंड इफेक्ट है, ब्यूटीफुल। यही तो म्यूजिक है इस टाइम का। म्यूजिक नहीं है ये? किसने बोला वो स्वीट म्यूजिक ही होना चाहिए? किसने कहा ये म्यूजिक नहीं हो सकता? टोस्टर, कॉफी, सूटकेस हटाना, वो घसीट के ले जाना, ये भी तो म्यूजिक है, नहीं है म्यूजिक? बहुत सुंदर म्यूजिक है। हम्म पता चला ना मुझे, मन के शोर का भी म्यूजिक, वो भी म्यूजिक है। मन का शोर भी म्यूजिक है, आत्मा के साइलेंस के लिए तो सब म्यूजिक है। कहाँ जरूरत है आउटसाइड म्यूजिक की? जरूरत है क्या? इतना सारा म्यूजिक तो चलता ही रहता है अंदर और बाहर। नहीं चलता? बिल्कुल चलता है। यू डोंट नीड म्यूजिक फॉर मेडिटेशन। कांस्टेंट म्यूजिक ऑन है, एंजॉय करें। आत्मा, साइलेंट आत्मा सब कुछ बाबा के साथ एंजॉय करती है। क्योंकि बाबा कैसे सुन रहा था उस टोस्टर की आवाज को, सूटकेस को घसीटने की, और खड़ 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 किचन में करने की, उस वक्त बाबा कैसे सुन रहा था उस आवाज को? और फिर मेरे मन की शिकायत को सब बाबा कैसे अनुभव कर रहा था? हम्म हाँ, जब आप क्लास करा रहे हैं, यहाँ भी फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक चल रहा है। वेरी गुड, चलने दो। अरे पार्ट है, ड्रामा के सीन में म्यूजिक है वो। इट इज नॉट दैट मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे एकदम साइलेंस चाहिए, आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। नो, एब्सोल्युटली नॉट। डिस्ट्रक्शन के टाइम में ये नहीं बोलना मेरे को मेडिटेशन, ये रूटीन की जो आदत पड़ जाती है ना, ये आपका बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। डिस्ट्रक्शन में ये मत बोलना बॉम्ब मत फेंको अभी, मुझे मेडिटेशन कर। नॉट एट ऑल। उस वक्त ये नहीं कह सकते माइंड चुप हो जाओ, मुझे अभी मेडिटेशन करना है, मुझे साइलेंस में रहना है। नो। अर्थक्वेक भी आ जाएगा, एलिमेंट्स भी अटैक करेंगे, माइंड भी अटैक करेगा, बॉम्ब्स भी अटैक करेंगे, साइंस भी अटैक करेगी, आसपास वाले भी रो रहे होंगे, हाथ पांव टूट रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। आत्मा की साइलेंस। इसको खुद को भी बहुत हंसी आ रही। पर दिस इज अ ट्रूथ ना। डोंट गेट अटैच टू अ रूटीन। परमात्मा के साथ कोई रूटीन कनेक्शन नहीं होता, इट टू रिलेट टू बाबा, नॉट टू हैव अ रूटीन विद बाबा। Your relationship with Baba, relating to God. अच्छा, 4 बजे अमृत वेला किया, अब ये किया, वो अच्छी बात, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम, बट डोंट मेक अ रूटीन आउट ऑफ इट। बहुत स्टेल हो जाएगा वो जीवन। तो ऑफ कोर्स यू कैन बी ह्यूमरस विद गॉड। अरे हंसी मजाक भी कर सकते हो बाबा के साथ, सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है। बाबा क्या म्यूजिक चल रहा है, मजा आ रहा है आज तो, माइंड का क्या म्यूजिक चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है, फुल साउंड स्पीड पे चल रहा है म्यूजिक। व्हाई नॉट? तो जब बाबा के साथ ही सब कुछ हो रहा है तो जरूरत है क्या बाहर किसी के साथ? फिर वो स्वीटनेस होगी रिश्तों में, बहुत स्वीटनेस होगी, क्योंकि आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए।
टाइनी सी लिविंग लाइट को। अब स्वीटनेस आएगी रिश्तों में, है ना। इसलिए कभी कभी है ना, ये भाई आत्माएं कभी कोई मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए इनको है ना डिज्नी मूवीज देखने का शौक है, तो ये मूवीज देख रहे होते हैं कभी कभी। तो मैं देखती हूँ, अच्छा ये मूवी देख रहे हैं, मैं मूवी के अंदर मूवी देख रही हूँ, मैं अपना यहाँ पे काम करती हूँ, वो अपना वहां कर रहे होते हैं लाउड साउंड पे चलाकर। वो पीछे हंच बैंक ऑफ नॉस्ट्रोडैम चल रहा है ना, वो एक कार्टून है ना, डिज्नी की मूवी हंच बैक। मैंने कहा हाँ बाबा, हंच बैक की तरह तो नहीं जाएंगे हम तेरे साथ बाराती बन के हम तेरे साथ जाएंगे एकदम स्ट्रेट। हम्म बोलते ना कुब्जा कब कुबड़ी, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता कि बाबा के साथ बारात में कैसे जाना है, या सजनी बन के जाना है। हाँ, कुबड़ कुबड़, हाँ वो एक मूवी चला रहे थे, वो मूवी देख रहे थे वो। हाँ, तो बाबा देखो कैसे हर चीज को स्पिरिचुअलाइज कर देता है और डिविनाइज कर देता है हर सीन को, है ना। बिल्कुल। अरे लाइफ इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू लिव विद एवरीवन। कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। आपका ये मैं लगाना, हर संकल्प और फीलिंग जो मन में आ रही है उसके आगे वो ऑब्स्टिकल है, और कोई ऑब्स्टिकल नहीं है लाइफ में, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा है, इसको कहा जाता है योग अग्नि, एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। अब ये मन की एकाग्रता की भाषा नहीं है, ये आत्मा की एकाग्रता है। मतलब एक में ही उसका इंटरेस्ट है, एक पर ही उसका अटेंशन है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मन को उसमें डाल दो ऑब्जर्वेशन टैंक में। ऑब्जर्वेशन टैंक में डाल दो। शार्क टैंक्स होते हैं यहाँ पे, है ना। अमेरिका में कई आत्मा शार्क टैंक्स में जाती हैं और फिर खुद टैंक में रहकर शार्क्स के बीच में रहती हैं, है ना। तो मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर मन को ही ऑब्जर्वेशन टैंक में डाल देती हूँ। मतलब कि मुझे उसमें जो भी हो रहा है मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आत्मा और बाबा बस, एवरीथिंग एल्स इज इमेजिनरी। I do not want to open the world for Alice, the world of imagination. कोई भी संकल्प को हाथ लगाया उसकी अपनी एक इमेजिनरी दुनिया है, खुलेगी ही। Do not touch your mind with any identity. बस ये है एकाग्रता का मीनिंग। बोलेगा वो उस टैंक में बहुत कुछ चल रहा है, चलने दो, आप बाबा के साथ रहो, वो अपने आप स्टिल हो जाएगा। आपकी स्टिलनेस से वो स्टिल होगा। आप आत्मा अगर उसकी अशांति से आइडेंटिफाई करके उसको शांत करने की कोशिश करोगी तो नहीं, है ना। बोलते ना एक स्कूल टीचर क्लास में जाता है तो उसकी शांति से क्लास शांत हो जाती है, उसके डांटने डंडा मारने से नहीं। वो ऊपर ऊपर हो जाएगा, अंदर अंदर रिबेलियस हो जाएगा और ज्यादा, है ना। गालियां दे रहा होगा टीचर को अंदर ही अंदर, है ना ऐसे ही होता है नहीं। इसको याद है अपने टाइम से एक टीचर थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, ऐसे पता नहीं कब जाएगी, चली जाए तो ठीक है, ऐसे ऐसे मन से उसके प्रति वो आते थे, उसके सामने हम चुप रहते थे एकदम, और वो जाती थी जैसे कोई सेलिब्रेशन था एक। उनका नाम भी याद है आज तक इस मन को, मिसेस डैंग, उनका नाम था मिसेस डैंग हम्म और एक टीचर थी, कुछ नहीं बोलती थी, वो बहुत शांत रहती थी, तो हम अपनी मर्जी से शांत रहते थे उसके साथ। हमको अच्छा लगता था उसके साथ, नहीं इसको तो हम तंग नहीं करेंगे। हम्म मन भी ऐसे ही है। हाँ, मैं जितना अपनी शांति में स्टिलनेस में हूं, चाहे कितना भी उधम मचा रहा हूं मन, मैं अपनी स्टिलनेस में बाबा के साथ इंजॉय कर रही हूँ।
बाबा अपने आप संभालेगा, मन को भी धीरे धीरे साइलेंस अच्छा लगेगा, फिर वो ये पूछना बंद कर देगा अब मैं क्या पुरुषार्थ करूं। पूछना बंद कर देगा वो ये। ठीक है, ओके जी। या व्हेन यू सेड ना कि यू वर डूइंग, आप मेडिटेशन कर रहे थे तो कॉफी बना रहे थे, तो किसी ने मैसेज किया है कितने कोऑपरेटिव है, खुद ही सब करते हैं। Very good, yes, absolutely. अच्छा, now we'll unmute brother Praveen because उनका hand काफी देर से raise है, and we'll take this last question because yeah. हाँ जी। तो आप Yes. प्रवीण ब्रदर आप अनम्यूट करो। या दीदी थैंक यू। हाँ दीदी जी। वही आप ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिए। तो बाबा ने लास्ट आई मीन यस्टरडे बाबा ने बोला है ना, जो ज्वाला स्वरूप वो संस्कार चेंज करो, उसके एकाग्रता की शक्ति, उसका और थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। उसका ज्वाला स्वरूप बोले तो हम वही मन की भाषा से सोचते हैं, इंटेंस करना है, ज्यादा देर बैठना है, स्थूल रूप से सोचते हैं हम। तो उसका थोड़ा स्पष्टीकरण की बहुत बाबा बोलते हैं बहुत इसको क्या है कंसंट्रेशन चाहिए उसको भस्म करने के लिए। उसका भी क्या है, उसका स्पष्टीकरण थोड़ा। हाँ, इटर्नल स्वरूप क्या है आत्मा का? आत्मा गो, किसी ने पूछा ये भी था कि मंथन नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, पर पहले मैं कौन, फिर मैं मन को यूज करती हूँ, है ना? तो देर इज अ सोल रिफ्लेक्शन, नॉट माइंड्स रिफ्लेक्शंस। सोल्स रिफ्लेक्शंस विद गॉड, दीज आर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, है ना? ये है एक बहुत नेचुरल पुरुषार्थ। इस नेचुरल पुरुषार्थ में आत्मा की नेचुरल एकाग्रता होती है। एक होता है, हमने स्कूल में एकाग्रता सोचा था कि बहुत जैसे कंसंट्रेट करना है, जैसे कोई हेडेक हो जाता था उस कंसंट्रेशन से। तो इसका ये सच्ची बता रही है, हाँ। वो वाला कंसंट्रेशन नहीं जिससे हेडेक हो जाता है ना? क्योंकि कई आत्माओं ने इसको बोला है कि यहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं, हमें बहुत वाइब्रेशंस, मैंने कहा उससे क्या फायदा हो गया, बहुत वाइब्रेशंस फील हो गई तो सो व्हाट्स द बिग डील? नो, कंसंट्रेशन मींस एक में इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट, you the soul, your interest is only in your truth and truth of the supreme and truth of all the souls. You are dedicated to that interest in a natural way. जैसे ये बता रही है, जैसे जैसे ये हथा योगा भी सिखाती थी ना पाठ में, तो कुछ आत्माएं थी जो बहुत एक एक है ना कंपल्सिवनेस, एक कंपेटिटिवनेस थी उनके योगिक पॉस्चर्स को करने में, कंपेटिटिवनेस थी। तो वो करती थी एकाग्रता, और वो कंपेटिटिवनेस से वो कर भी लेती थी, तो कभी कुछ हर्ट होता था, कभी कोई मसल पुल हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। पर इसने ना, जब पार्ट में भी योगा का भी था ना, तो इसको कभी भी ये कंपल्सिवनेस समझ नहीं आई। बट आई वुड जस्ट कम होम, मैं घर पे अपने उसको दीवार के अगेंस्ट, अगर कोई भी हैंड स्टैंड या हेड स्टैंड या जो भी प्रैक्टिस होती थी, घर पे आके बहुत इजीनेस से अपनी प्रैक्टिस रोज करती थी। ये नहीं कब होगा, कब मैं हैंड स्टैंड कर पाऊंगी, कब मैं हेड स्टैंड कर पाऊंगी, कब मैं दूसरों की तरह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को तो देखा ही नहीं योगा में भी, हाँ, हथा योगा में नहीं देखा। जब होगा तब होगा। आई एम रियली इंजॉइंग जस्ट प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ, आई एम ट्रूली इंजॉइंग इट। मेरे लिए इंजॉय करना बहुत जरूरी था उस प्रोसेस को। कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, और कब हुआ मुझे पता भी नहीं, कैसे हुआ मुझे पता भी नहीं चला। एकाग्रता थी, बट इजीनेस इन योर कंसंट्रेशन, इजीनेस इन योर कंसंट्रेशन, बिल्कुल इजी योगी, just loving the attitude of just being, loving that attitude. उसमें कभी गिरती भी थी, फिर वापस ऊपर, फिर वापस गिरती थी, फिर वापस ऊपर।
बट गिरने में भी दर्द नहीं हुआ, ऊपर जब खड़ी भी हो गई हाथों पे उसकी खुशी भी नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग द होल प्रोसेस। कब होगा, कब होगा, कब होगा, इम्पेशंस नहीं, पेशेंस, है ना। तो इसमें भी स्ट्रेंथन, हथा योगा बॉडी के लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेंथन करने के, स्ट्रेच करने के लिए भी पहले स्ट्रेंथन करना होता है अपने आप को, अपनी बॉडी को पहले स्ट्रेंथन करना होता है। टू बिल्ड द पावर ऑफ टॉलरेंस, देन यू कैन स्ट्रेच। तो क्या आप आत्मा में, इज देयर अ पावर टू टॉलरेट द माया दैट कम्स मोमेंट बाय मोमेंट? तो फिर ये है एकाग्रता, मीन्स अपना सत्य ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। झूठ मतलब ये नहीं कि वो गंदा है, झूठ मतलब दैट इज नॉट माई ट्रूथ। मेरे को ये गुस्से का संस्कार हटाना है, मिटाना है, खत्म करना है। जब बाबा बोल रहे हैं क्रोध को खत्म कर दो, अरे बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं जो कि एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है। विद लव दीज थिंग्स हैपन, नॉट विद impatience. You are love. Then that from that place of naturalness आप अपने मन की माया को भी प्यार की दृष्टि से देख सकते हो। ये है तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि इसमें मैं कर रही हूं नहीं, खत्म होना पड़ेगा उस मैं पुरुषार्थ कर रही हूं उसमें, और वो खत्म होना चाहता नहीं है, वो नहीं खत्म होना चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है। मैं कर रही हूं। Clear? It's a very natural effort, less effort. Very natural. बहुत धक्का मुक्की, कंपल्सिवनेस, फोर्सफुलनेस नहीं होती है पुरुषार्थ में। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो आप अपने आप को ही और पीछे धकेल रहे हो। आत्मा पता नहीं किस किस लेयर को और ऊपर चढ़ाए जा रहे हो। ठीक है दीदी, थैंक यू, बट कभी कभी ना ये नियम रोज मुरली सुनना, आई मीन अगेन अमृत वेला उठना, कभी कभी थोड़े साल के बाद हमको बोझ जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि वो रूटीन बना दिया है ना, रूटीन हो गया है। और ये तो जब इसलिए रूटीन बन बाबा जाए, हमेशा बहुत सारे मुरली में मोहब्बत मेहनत, मोहब्बत मेहनत, एब्सोल्युटली। समझ नहीं, हम अभी तक समझ नहीं पा रहे व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू से, इन व्हाट एंगल ही इज टॉकिंग। अब समझ आ रहा है, मोहब्बत मीन्स throughout the day you're having a loving conversations with God, you're having a relationship with God. एक रिलेशनशिप का जब रिश्ता होता है ना, उसमें कभी मान लीजिए आप अमृत वेला नहीं भी उठ पाए, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट आउट ऑफ केयरलेसनेस, बट आउट ऑफ आपने पूरा ध्यान रखा, पर फिर भी किसी दिन नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गई है? जिस वक्त उठे उसी वक्त कर लेना। उसमें मारना शुरू कर दिया, फिर वो जबरदस्ती बस उठना है, चाहे शरीर साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, बस उठना ही है। वो फिर एक नियम, नियम नहीं है, नियम में मोहब्बत है। हमने सारी बाबा की भाषा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से देखा है। या दीदी, थैंक यू दीदी। हम्म, ध्यान रखा है, मैं केयरफुल हूं, केयरलेस नहीं हूं, पर उसके बाद भी अगर कुछ हो गया, नहीं उठ पाए, नो प्रॉब्लम, जिस वक्त उठ पाए उस वक्त कर लो ना। तो ठीक है, उस दिन मुरली 5 बजे नहीं होगी, 7 बजे होगी, 7 बजे पढ़ लो ना। वो तो ठीक है दीदी, मगर बाबा मुरली उसी दिन पॉइंट आउट करता है अमृत वेले के बारे में या मुरली के बारे में, थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है फिर। हाँ, वो क्योंकि पर्सन माइंड सुन रहा है ना, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग विद इट। You're not careless, you're careful, but also carefree at the same time. It's very important to have this attitude. रूटीन बन जाएगा ना, फिर वो एक बोझ बन जाएगा। रूटीन बोझ हो जाता है, ब्राह्मण जीवन के नियम एक बोझ लगने लग जाते हैं। जैसे इसको किसी ने कहा कि आप आएंगे रात को
भट्टी रखी हमने, रात को तो ये नहीं करती। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी नहीं करती, नहीं ये रात बात कुछ भी। इससे तो रात भर जग के कोई भट्टी होती ना, भट्टी कुछ होती है नहीं होती। रात को सोने का टाइम चाहिए और सुबह उठकर 4 बजे बाबा के साथ योग। मुझसे ना तो 2 बजे उठा जाता है ना 2:30 बजे उठा जाता है, ये अपना क्लियर बता रही है ना। मैं किसी को देख के ये सब काम कर सकती हूँ। मैं अपने शरीर की लिमिटेशन को भी जानती हूँ और क्या मेरी शरीर की कैपेसिटी है उसको भी जानती हूँ, इसलिए मैं 4 बजे से पहले उठती नहीं। अपनी ये शरीर, अब किसी किसी का शरीर अलाउ करता है, करे, प्लीज डू इट, नो प्रॉब्लम। इफ योर बॉडी अलाउज, डू इट। तो जब थैंक इसको, यू दीदी। हाँ, तो ये नियम, ये ऐसे नहीं चल सकती। ब्राह्मण जीवन में थोड़ा सा जूसीनेस हो, बाबा के प्यार का, तो मजा है, नहीं तो सूखे गन्ने की तरह क्या रहना इस जीवन में। प्यार की मिठास हो, कोई बाबा के साथ रिश्ते का अनुभव हो। हम्म ये है ना कि उसके साथ मैं हर पल चलूं, मजा आए उसके साथ जीवन में जीने का, दूसरों के साथ भी मैं उसको शेयर कर सकूं, मिठास हो दूसरी रिश्तों में भी। वहां वो डिटैचमेंट, मतलब ये नहीं सूखापन, ओ आई एम डिटैच्ड वो नहीं है। आई एम तो साइलेंट बीइंग, आई एम अ ब्राह्मण, आई डोंट टॉक। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सूखापन नहीं, दादियां कितना गले लगाती थी सबको। देखा है दादी प्रकाश मणि को कभी एक्शन में? खुला एग्जाम्पल है। कितनी स्वीटनेस, इतनी स्वीटनेस उस आत्मा में। वो गले लगाकर ही बात करती थी जैसे हम्म हम सन्यासी नहीं है, सन्यासी उदासी नहीं है हम बाबा के साथ रहने वाले, वो स्वीटनेस, बट उसमें, उस स्वीटनेस में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ अटैचमेंट नहीं है। उस स्वीटनेस में डिटैचमेंट है। बीइंग डिटैच्ड मीन्स बीइंग एक्सट्रीमली लविंग, बट नॉट आई वॉन्ट दिस एंड आई, वो नहीं है, चिपकनापन नहीं है उसमें, है ना। आत्मिक भाव है, वो प्रेम की स्थिति है। हर आत्मा के प्रति एक रिस्पेक्ट है, हाँ, लव के साथ एक रिस्पेक्ट की फीलिंग है। वो जो रिस्पेक्ट की फीलिंग है ना दूसरे के पार्ट के प्रति, वो लव को रियल लव बना देती है। फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर देयर पार्ट, है ना। क्लियर व्हाट इज ट्रू। नियम, नियम का बल, जब हम बाबा में बोला नियम में मोहब्बत है, उसका बल है। मोहब्बत से मैं उठती हूँ। और किसी दिन अगर मुझे लगता है मेरी बॉडी अगर लेट सोई है, 12:30 1 बजे, तो उस दिन 4 बजे नहीं उठ पिलाती है शरीर। ऐसे नहीं कि 4 बजे उठ के अमृत वेला कर लो फिर सो जाओ। हाँ, अगर ऑफिस जाना है तो वो ठीक है, अलग बात है। पर अगर नहीं है ऑफिस जाने का, आप घर पे रह रहे हैं पार्ट में, तो अगर उस दिन 5 बजे भी उठ गई तो नो प्रॉब्लम। ये खुला बोल रही है, हाँ, क्योंकि ये ऐसे नियम को ऐसा बोझ बना के तो नहीं चल सकती है, नहीं होता ऐसा बोझ बनाकर। इसलिए इसने रात की भट्टी के लिए भी मना किया, रात को ये नहीं करेगी कि फिर सुबह अमृत वेला नहीं होने वाला है इससे। That's very clear. I can't. That's it. I don't want to push. क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, मैं तो उस रास्ते पे जा ही नहीं सकती। I want to feel Baba throughout the day. I want to be with him.
मैं देखा देखी नहीं, बाबा और मैं, मेरा पुरुषार्थ बस बाबा और मैं, और मुझे तीसरा कोई दिखता ही नहीं पुरुषार्थ के लिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दैट्स इट, और ज्यादा से ज्यादा दादियां, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर? ओके। हाँ जी विवेक भाई। दीदी जब इस प्रकार से रूटीन के क्वेश्चंस मन इमर्ज करता है जो कि पाठ अनुसार विरुद्ध हो गया है ना, माना अमृत वेला उठने में या मुरली क्लास में, तो क्या ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सारे ज्ञान के पॉइंट हमें बाबा मेरे को ही बोल रहा है, मन ऐसा क्रिएट कर देता है ना दीदी कि ये हाँ सारे ज्ञान के पॉइंट मेरे पे ही एप्लीकेबल इस समय हो रहे हैं, और उसने हाँ, बोझ क्रिएट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में वेरी ट्रू। जब आत्मा ज्ञान के पॉइंट्स को एज अ पर्सन सुनेगी ना, एक बोझ क्रिएट करेगा, और एज अ सोल सुनेगी ना, एक लाइटनेस क्रिएट करेगा कि ठीक है बाबा ने याद दिलाया है, नो प्रॉब्लम। बाबा पास्ट में मेरे पर्सन, एज अ पर्सन मैं देखती हूँ, अच्छा आज तो मैं 5 बजे उठी हूँ, क्योंकि 12:30 बजे सोई थी, तो फिर 4 बजे उठूंगी कैसे? तो वो तो देखा ही नहीं, पर बस मैं 5 बजे उठी इसलिए बाबा ने मुझे सुनाया। अरे मुझे नहीं सुनाया, बाबा सिर्फ याद दिला रहा है, टाइम पे सो जाओ तो टाइम से उठ जाओ, और कुछ नहीं किया। हाँ जी, यदि ये माया मन ने क्रिएट इस पर्सन को खुद ही खुद को डांटे जा रहे हैं ना, इस टाइम। बस सबसे बड़ा क्रिटिक क्रिटिक अपने पार्ट का कौन है आत्मा के लिए? खुद का पार्ट, आत्मा ही अपने पार्ट को क्रिटिसाइज कर, और कोई नहीं है, मैं ही हूं सबसे बड़ी अपनी क्रिटिक, पार्ट मैं। पार्ट को ही डांट रहे हैं, हाँ, पार्ट पार्ट को पार्ट डांट पार्ट को ही डांट। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट पार्ट को डांट रहा है। थैंक यू दीदी। हाँ जी, आत्मा उसको भी साक्षी होके देख ले। ये तो सेल्फ क्रिटिसिज्म में तो बिल्कुल 100% बिलीव ही नहीं करती। मैं आत्मा कभी अपने ना पार्ट को क्रिटिसाइज करती हूँ, ना अपने आप को क्रिटिसाइज करती हूँ। नेवर नेवर नेवर, कुछ भी हो जाए, आई डू नॉट क्रिटिसाइज मी। दीदी एक छोटा सा एक ये भी एहसास होता है, कल हुआ कि माया बाबा बन करके डांट रही है। यस यस यस, ये भी मैं कहा पॉसिबल बाबा ऐसा कह ही नहीं सकता, मतलब है ही नहीं कोर सकता। मतलब। हाँ दीदी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, कि माया बाबा बन के डांट रही। बाबा बोलते ना, कभी कभी मेरा रूप लेके आएगी माया। दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। मैं आत्मा दीदी मुक्त हो पाई कल, ये ऐसा पार्ट आया कि बाबा बन करके आ गए, ऐसा नहीं कह सकते। Baba's core is love. Baba doesn't know anything other than love. दीदी अगर ये शेयर करना चाहें तो शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपने आप कैसे, मतलब आपको लगा कि माया बन के बाबा। हाँ मतलब बताएंगे। दीदी जी दीदी दीदी डिसिप्लिन के जितने भी पॉइंट्स हैं कि इस समय ऐसा हो रहा है कि मैं कई बार आत्मा 1:30 बजे उठ रही हूँ, फिर सो करके फिर 4 बजे उठ रही हूँ, फिर 7 बजे, अलग अलग टाइम पे हो रहा है, लेकिन मेरा कोर मन कह रहा है कि ये जो मेरा डिसिप्लिन से जो अटैचमेंट है ना, ये वो निकलवाने का फेज चल रहा है मेरा। तो दीदी हाँ, मैं इससे साक्षी हो पाई, तो जब बाबा उसी पॉइंट को, अमृत वेले के पॉइंट को बोल रहा था, तो पहले बाबा बन के मेरा मन एकदम से मेरे को ही कह रहा था कि तो श्रीमत के विरुद्ध चल रहा है इस समय। बट दीदी ड्रामा हाँ, प्रमाण अनुसार आज वही टॉपिक आपने, आपके थ्रू बाबा बुलवा रहे हैं, हाँ। तो मैं आत्मा एक तरीके से कोर जो मैं आत्मा हूं ना, उसने ऑथेंटिकेट कर दिया कि ड्रामा रिदमेटिकली चलेगा। हम्म, ड्रामा बना बनाया है, यू टू जस्ट ऑब्जर्व, आपका पुरुषार्थ संपूर्ण, आप ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएंगे, डोंट, चिंता बिल्कुल नहीं करो उस बात की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। निश्चिंत अब अगर रहिए। आप रात को 1:30 बजे उठ रहे हैं, फिर 4 बजे, तो ये फिर पूरा रूटीन ही, जैसे आप रूटीन क्या बोलोगे, आपको इसको क्या कहेंगे आप?
सिर्फ सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं और सब में उसमें मैं फिर, वो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही, ओके प्लीज जो कर सकता है करे, हाँ, नो प्रॉब्लम। बट मेरा कहने का मीनिंग है यू नीड टू नो योर ओन ऑल्सो बाउंड्रीज, पर्सनल बाउंड्रीज हर एक की अलग अलग होती हैं। भेड़ चाल नहीं करनी है, भेड़ चाल में नहीं चलना है, हर्ड मेंटालिटी नहीं लानी है इसमें। Whatever helps you stay close to your truth and with Baba, and really experience what Baba is saying. Know that you are a being of love. You are a being of light. And yes, Baba has given these maryadas and niyams, so we are. We are not careless at all. But we are not beating ourselves up. क्लियर है ये? हाँ, हम केयरलेस नहीं है, पर हम अपने आप को मार नहीं रहे। हाँ, नींद अपने आप ही कम हो गई है, नींद की जरूरत ही नहीं लग रही, वो अलग बात है। पर अगर आपका बॉडी बीमार है पर फिर भी मुझे तो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं, वो भी इट्स ओके। अगर आपको इतना अंदर से वो है कि आत्मा को लग रहा नहीं मैं इस बीमार शरीर को भी बिठा सकती हूँ, दैट्स ओके, देन नो प्रॉब्लम। पर क्योंकि 4 जने और कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, देन इट्स नॉट राइट। ये क्लियर हुआ? हाँ, नेचुरली हो रहा है, वेरी गुड, नेचुरली होने दे, है ना? बोझ नहीं, अगर ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं बोझ बन रही तो चेक योरसेल्फ, ये एक ऑब्स्टिकल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू।